मुख्तसर कीजिए -1 ज़रब और ब्रैकेटों में हमें ये तरकीब दी गई है। -7 जमा 2 उसे ज़रब देना है 3 जमा 2 से -5 स्क्वायर। तो ये ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन या हिसाबी अमल की तरतीब का सवाल है। तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस या कोसाइन को हल करेंगे, उसके बाद हम एक्सपोनेंट्स यानी कुव्वत नुमा को हल करेंगे, उसके बाद हम ज़रब और तकसीम के अमल को करेंगे और सबसे आखिर में जमा और तफरीक का अमल हम करेंगे। ठीक, तो इसे हम यहाँ पर हल कर सकते हैं। ब्रैकेटों में 3 जमा 2 पहले 3 जमा 2 5 के बराबर होता है, इसे हम हल कर लेते हैं। और यहाँ पर देखें कि -7 है और यहाँ पर देखें कि ये 5 मुरब्बा है, तो 5 मुरब्बा जो है ये 25 के बराबर होता है और ये मनफी है, तो ये 5 स्क्वायर जो है ये 25 में तब्दील हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसे मुख्तसर कर लेते हैं। हम इसे दोबारा लिखते हैं -1 ब्रैकेट कोसाइन में -7 जमा 2 और 3 जमा 2 जो है वो 5 हो जाता है और हम ब्रैकेट बंद करते हैं -25। ठीक, ये हमने मुख्तसर कर लिया। अब हम यहाँ पर देखें कि यहाँ पर -7 है। -7 जो कोसाइन में है, इस कोसाइन से इसकी कीमत में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, इसे हम बराह रास्त -7 भी लिख सकते हैं और उसमें हम जमा कर सकते हैं 2 ज़रब 5। तो लेकिन मैं पहले इसे जो है हम ज़रब को कर लेते हैं, ज़रब का अमल पहले हम कर लेते हैं, उसके बाद हम इसमें से जमा करेंगे -7। तो 2 ज़रब 5 जो है वो 10 के बराबर होता है। तो इसे इतने स्टेप में करना ज़रूरी नहीं होता बार बार लिखना, लेकिन समझ जाने के लिए और इसे सही तरीके से करने के लिए मैं इसे दोबारा लिखता हूँ। तो -1 ब्रैकेट -7 जमा 10 ब्रैकेट ओवर और फिर -25। ठीक, तो यहाँ पर देखें कि -7 जमा 10 जो है ये आप यूँ समझें कि नंबर लाइन पर हम सिफर से जो है वो बाएं जानिब 7 दर्जे आ जाते हैं, -7 पर पहुँच जाते हैं। तो हमने 10 दर्जे हम दाएं जानिब जाएं अगर -7 से, तो हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं और सिफर पर पहुँचने के लिए हमें 7 दर्जे तय करने होंगे और 3 दर्जे हम और आगे तय करेंगे सिफर से, तो 10 दर्जे हो जाएंगे। तो हम 3 पर पहुँच जाते हैं। तो इसका सीधा तरीका यह है कि 10 में से हम 7 तफरीक कर दें तो हमारे पास 3 बचते हैं। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि 10 में से हमने तफरीक की है 7 या 2, ये सही आदाद हैं 10 और -7। तो जब हम 10 में से तफरीक करेंगे 7 तो हमारे पास 3 बचता है। तो इसे हम दोबारा हम लिखें -1 और ब्रैकेट जो है ये कोसाइन या ब्रैकेट इसका मतलब एक ही होता है, ये सिर्फ हम इसे अलग रखने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ब्रैकेट्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसे समझने के लिए हम ये लगा देते हैं। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं -1 ब्रैकेट में या कोसाइन में 3 और तफरीक 25। तो अब यहाँ पर देखें कि -1 3 से ज़रब खा रहा है, तो ये -3 हो जाता है और इसमें से हमने तफरीक करना है 25। तो अब जो है ये इन दोनों रकमों को हमने जो है वो जमा करना है। यूँ समझेंगे ये 2 सही आदाद हैं और दोनों को हम जमा कर लेते हैं, क्योंकि दोनों मनफी हैं इसलिए जवाब मनफी ही होगा। तो 25 में 3 हम जमा करें तो 28 हो जाता है और -28 हो जाता है। ठीक,